हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे हमारे क्लास 10th का सिविक्स का सेकेंड चैप्टर। उसका नाम क्या था? फेडरलिज्म। हमने पढ़ा था फेडरलिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, है ना। हमने ये चीज पढ़ ली थी। क्या क्या पढ़ा था कि हमारे इंडिया क्या है? इंडिया एक फेडरल कंट्री है जिसके अंदर जो पावर्स है स्टेट, सेंट्रल और लोकल लेवल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है, आगे करते हैं। आगे ये बोलता है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ये कहता है इंडिया को एक फेडरल कंट्री किसने चीज ने बनाया, क्या चीज बनाती है? तो हम आंसर दे रहे हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे मेन क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है हमारे इंडिया को क्या, एक फेडरल कंट्री। अब जैसे बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, क्या मेंशन है कि जो आपकी पावर्स है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बांटी जाएगी। बट हमने कल ये भी पढ़ा था कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उनमें पावर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, बट उसके बाद हमें एक लेवल और लाना पड़ा स्टूडेंट। उसमें क्या था? लोकल लेवल। कौन सा लेवल था? लोकल लेवल। इसके अंदर आप किस किस को, म्युनिसिपल पार्टीज को, पंचायत राज को इंक्लूड कर सकते हो। लोकल लेवल क्यों बनाया गया स्टूडेंट्स? क्योंकि कई बार जो लोकल लेवल की समस्याएं हैं वो क्या नहीं पहुंच पाती थी, स्टेट तक नहीं पहुंच पाती थी। वो एक बेसिक नीड बन गया था हमारा, क्या करना, लोकल लेवल को स्टेबलाइज करना। इसलिए हमने क्या किया, एक लोकल लेवल को और हमारे पावर्स में लाया, इसको ही पावर्स दी गई। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमारे पास 3 यूनियन लिस्ट होती है। कहते हैं 3 यूनियन लिस्ट बनाई गई स्टूडेंट, 3 लिस्ट बनाई गई। पहली कौन सी थी? यूनियन लिस्ट, सेकेंड स्टेट लिस्ट और थर्ड कौन सी थी? कंकरेंट लिस्ट। क्या कहते हैं? फर्स्ट कौन सी है? यूनियन लिस्ट, सेकेंड कौन सी है हमारे? स्टेट लिस्ट और थर्ड कौन सी है हमारी? कंकरेंट लिस्ट। अब हमारे पास बात आ जाती है मैम यूनियन लिस्ट क्या होता है, स्टेट लिस्ट क्या होता है और कंकरेंट लिस्ट क्या होता है। स्टूडेंट जो हमारा यूनियन लिस्ट होता है ना, इसके अंदर सारी पावर्स होती है किसके पास? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? हमारी यूनियन लिस्ट के अंदर लॉस बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू मेक लॉस इन यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में क्या क्या आएगा स्टूडेंट? यूनियन लिस्ट में आएगा आपके पास डिफेंस आ जाएगा, आपके पास फॉरेन अफेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास जितनी भी चीजें हैं हमारी किससे रिलेटेड, हमारी डिफेंस रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास स्टेट लिस्ट की बात करते हैं। जब हम स्टेट लिस्ट की बात करेंगे स्टूडेंट, इसके अंदर हमारे पास सारी पावर्स किसके पास होगी? स्टेट के पास होगी। यानी कि स्टेट हैज द पावर टू मेक लॉज इन स्टेट लिस्ट। अब इसके अंदर क्या कौन कौन इंक्लूड होंगे? पुलिसमैन इंक्लूड होंगे, हमारे ट्रेडमैन इंक्लूड होंगे, कॉमर्स इंक्लूड होगा, जो भी आपका यानी कि फाइनेंशियल से रिलेटेड है वो किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा? आपका स्टेट लिस्ट के अंदर। अब बात आती है कंकरेंट लिस्ट में। इसमें सेंटर ने कर लिए लॉज बना लिए, स्टेट में स्टेट ने बना लिए लॉज। अब कंकरेंट में क्या होगा? कंकरेंट में स्टूडेंट्स बोथ यानी कि स्टेट एंड हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर क्या करेंगे? आपकी लॉज बनाएंगी, आपके कानून बनाएंगी। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? आपके मैरिज आ जाएगी, आपके एडॉप्शन आ जाएंगे, हमारे एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, ये होगी हमारे किसके अंदर? कंकरेंट लिस्ट के अंदर। अब बात करते हैं मैम कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी रह गए जो हमारे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में नहीं आए, है ना। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? उनको हमने अलग से नाम दिया है। क्या नाम दिया है? रेजिडरी सब्जेक्ट। क्या नाम दिया है? रेजिडरी सब्जेक्ट। इसके अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट? इसके अंदर हमारे वो सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जैसे कि हमारा स्पेस से रिलेटेड, यानी कि स्पेस में हम लोग कौन सा जो है लॉन्च कर रहे हैं हमारा, जैसे कि हमने क्या लास्ट में चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आपके पास बात आती है साइबर सिक्योरिटी की, वो भी किसमें आएगी? हमारे रेजिडरी इस सब्जेक्ट में आएगी। बच गया कौन सा? टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ आएगी? रेजिडरी सब्जेक्ट में आएगी। ये चीज ध्यान रखोगे आप लोग। नेक्स्ट आपके पास बोलता है अदर सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सॉरी, अब इसके अंदर कहता है कि मैम इसके अंदर कौन हमारा वो बनाएगा, लॉज बनाएगा? तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आपका लॉज बनाएगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी यहाँ पे लॉज बनाएगी। ओनली स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी चीज नहीं करेगी। अब फिर से क्वेश्चन आता है कि मैम इंडिया को फेडरल कंट्री क्यों बोला जाता है? क्या चीज है जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है? तो स्टूडेंट ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डज नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स, यानी कि जितने भी हमारे पास स्टेट्स हैं उन सबके पास क्या नहीं है स्टूडेंट? आइडेंटिकल पावर्स नहीं है। और आइडेंटिकल पावर्स ना होने की वजह से हमारे पास क्या है? ये कहते हैं सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस, यानी कि कुछ स्टेट्स क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? आपके बेसिकली सबसे स्पेशल हमारे ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं।
कौन कौन से हैं उनमें? अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, असम आ जाएगा, आपके पास नागालैंड आ जाएगा, आपके पास मिजोरम आ जाएगा। कौन कौन से हो गए? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम। ये कहता है अब ये मैम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स इनका जो स्पेस है ना वो क्या है, वो ऐसा स्पेस है जिसके अंदर कल्चर सबसे ज्यादा अच्छे से माना जाता है। ठीक है, इनकी खुद के कुछ एथनिक्स है जिनको फॉलो किया जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने आर्टिकल 371 के अंदर इनको राइट दिया है। क्या राइट दिया है? कि कोई भी अदर स्टेट का मेंबर आकर इनकी जमीन नहीं खरीद सकता, यानी कि इनकी जमीन पे सिर्फ और सिर्फ इनका राइट ही होगा। इनकी लैंड कोई भी अदर स्टेट का मेंबर नहीं खरीद सकता, सिर्फ इन 4 स्टेट्स के मेंबर ही आपस की जमीन को या खुद की जमीन को क्या कर सकते हैं? सेल परचेज कर सकते हैं। कोई अदर स्टेट का मेंबर आके यहाँ पे क्या नहीं कर सकता? अपनी लैंड नहीं ले सकता। जब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट यूटी की, किसकी बात करें हम लोग? यूटी क्या होता है? यूनियन टेरिटरी। कौन कौन सी? जैसे कि हमारे पास होगी जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख होगी, आपके पास पौंडीचेरी होगी, अंडमान निकोबार हो गया। ठीक है, ये सारी यूटीज है। अब ये कहता, अब आपके दिमाग में कई बार ये क्वेश्चन तो आता है कि मैम यूटीज जो है यूनियन टेरिटरी क्यों बनाई गई, यानी कि स्टेट भी तो बना सकते थे। यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाई गई स्टूडेंट क्योंकि जो इनका एरिया है ना वो स्टेट्स के इक्वल नहीं है, यानी कि ना तो इनके अंदर जो एरिया इतना ज्यादा है कि इनको स्टेट बना सके और ना ही इतना कम है कि इनको ऐसे ही छोड़ दिया जा सके। इसलिए इनको यूटीज घोषित कर दिया गया है, यानी कि हमारा यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है। आप बोल सकते हो दे आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। क्या बोलोगे? दे आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट which could not be merged with any existing state। पर हम इनको क्या नहीं कर सकते? किसी existing state में मिला भी नहीं सकते। ये कहते हैं they are not too small and not too we are not able to include in other states। That's why हमने इनको क्या नाम दिया है? यूनियन टेरिटरी नाम दे दिया है। यहाँ तक समझ आया स्टूडेंट? कोई दिक्कत हो? अगर आपको समझ आया स्टूडेंट तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। ओके, अगर ऐसा कुछ है जो आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि मैम ये चीज बता दीजिए, एक बार रिपीट कर दीजिए। नेक्स्ट आपको बोलते हैं चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो स्टूडेंट, बेसिक सी बात है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान है उसके अंदर चेंजेस तो होते रहते हैं, अमेंडमेंट्स, चेंज नहीं बोलोगे आप, लोकल लैंग्वेज में हम उसको बोलेंगे अमेंडमेंट, यानी कि हमारे उस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो होती रहती है। कहते हैं मैम बट अमेंडमेंट होना क्या इतना इजी होंगे? नहीं स्टूडेंट्स, अमेंडमेंट होना इतना इजी नहीं है। ये कहता है जब भी हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करनी होती है तो आपको सेंट्रल लेवल प्लस स्टेट लेवल दोनों लेवल्स की परमिशन लेनी होती है। ठीक है, आपको बोल रहा है अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों हाउसेज में टू थर्ड मेंबर होना क्या है? टू थर्ड मेंबर्स का अप्रूवल होना, मेंबर होना नहीं, अप्रूवल, टू थर्ड मेंबर्स का अप्रूवल होना क्या है स्टूडेंट्स? बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर टू थर्ड मेंबर का अप्रूवल नहीं होता तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स नहीं होते। टू थर्ड मेंबर्स का अप्रूवल अपर हाउस से, टू थर्ड मेंबर्स का अप्रूवल लोअर हाउस से, प्लस हमारे 14 स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे लेजिस्लेचर्स जितने कितने हाफ 28 होते हैं ना, 28 का हाफ, यानी कि 14 लेजिस्लेचर्स का भी अप्रूवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि अपर हाउस, लोअर हाउस और हमारे लेजिस्लेचर 3 होंगे। जब इन तीनों के अप्रूवल होंगे तभी क्या होगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होगा। अब सपोज कर लो इनके बीच में क्या हो गया? झगड़े हो गए भाई, डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई होगी। ये कहते हैं हमें चेंज चाहिए, ये कहते हैं हमें चेंज नहीं चाहिए। अगर हमारे क्या हुआ, ऑब्वियस चीज है, कई बार क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग किसी भी रिजल्ट पे नहीं आ सकते, है ना, कई बार चीजें चेंज होती रहती हैं। तो क्या होता है, सपोज करो ये नहीं भाई आ पाए, एक मुद्दे पे नहीं आ पाए, इनके बीच में हो गए झगड़े, तो हमारा कौन सुलझाएगा इस झगड़े को? इस डिस्प्यूट के बाद जो हमारा जुडिशियल होगा स्टूडेंट, जुडिशियल पावर्स हो गए, उनके पास पावर्स आ जाती है सारी के सारे इनके झगड़े को सुलझाने की, कि यानी कि अब इस लॉ में अमेंडमेंट होगा या नहीं होगा वो पावर्स चली जाएगी हमारे किसके पास? जुडिशरी के पास। किसके पास? जुडिशियल्स के पास, जुडिशरी के पास। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ आ गया होगा। अब ये बात करते हैं स्टूडेंट फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, यानी कि अब देखो फेडरल तो पढ़ लिया, फेडरल कंट्री है नहीं है। अब बोलता है जो हमारा फेडरलिज्म है,
उसको प्रैक्टिस कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स? हमने देखा है कि हमारे पास 1947 से लेके और आज क्या चल रहा है 2026 चल रहा है, उसके बीच में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे बदलाव आए हैं, बट उन बदलाव के अंदर कुछ चीजें हैं जो कॉमन है। कुछ चीजें क्या, जैसे कि हमारे लैंग्विस्टिक स्टेट्स, कुछ स्टेट्स को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है स्टूडेंट, लैंग्विस्टिक स्टेट्स घोषित कर दी। यानी कुछ स्टेट्स बने इसलिए क्योंकि वो लैंग्विस्टिक है, लैंग्विस्टिक समझते हो ना, यानी कि भाषा डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे हम लोग है, हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, कुछ लोग बंगाली बोलते हैं, कुछ लोग मराठी बोलते हैं, है ना। तो लैंग्विस्टिक स्टेट्स, कुछ स्टेट्स को सिर्फ और सिर्फ ताकि उनका कल्चर, उनका रिलीजन कहीं पे छिप ना जाए, इसलिए उनको क्या कर दिया गया स्टूडेंट, लैंग्विस्टिक स्टेट घोषित कर दिया गया, यानी कि उनको स्टेट थी। ये कहते हैं ये किस पे, अदर लैंग्वेज के बेसिस पे किया गया। स्टूडेंट ध्यान रखना, ये कहते हैं जो हमारे ओल्ड स्टेट थे वो क्या हो रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं कई बार, और कई जगह तो क्या आते जा रहे हैं, खत्म भी होते जा रहे हैं। तो ये कहते हैं ये क्यों बनाए गए हैं, सिर्फ इसीलिए बनाए गए हैं ताकि उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो कल्चर है, वो चीजें क्या ना हो सके, लुप्त ना हो सके, और वो चीजें एक लंबे टाइम तक चलती रहें। ठीक है स्टूडेंट, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया स्टूडेंट तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। Thank you and have a nice day.